अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने बेशत जुनून नावल की 5 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। आईना तुम बहुत अच्छे से जानती हो, मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। जानती हो ना, इफ्राइम ने आईना के चेहरे को छूती लेट को कान के पीछे करना चाहा, लेकिन आईना एक झटके से थोड़ी साइड पे हुई। तुम इन हरकतों से मुझे गुस्सा दिला रही हो आईना। इफ्राइम अपना हाथ नीचे करता हुआ गुस्से से बोला, तो आईना खुद को संभालती हुई जल्दी से खड़ी हुई। इफ्राइम भी इसके सामने खड़ा हुआ तो आईना अपने अंदर हिम्मत जमा करती हुई बोली, मुझे जाने दे। अगर ना जाने दूँ तो? इफ्राइम हाथ पैंट की जेब में डालता हुआ नॉर्मल से अंदाज में बोला। मैं मम्मा को इससे पहले कि आईना अपना जुमला मुकम्मल करती, इफ्राइम ने इसे बाजू से पकड़े अपने बहुत करीब किया। आईना कबूतर की तरह आंखें मैचे सांस रोके अपने मुंह पर उसकी सांसें महसूस कर रही थी। आईना, ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं कुछ कहूँगा नहीं, और करूँगा तुम इससे मुझे मना नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें ये सब समझने का टाइम दे रहा हूँ तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो जाऊँ। आइंदा जो मैं कहूँ उसे एक ही बार में सुनकर इस पर अमल करना, समझी? इब्राहिम उसे एक झटके से छोड़कर कमरे से चला गया था। आईना वापस ज़मीन पर बैठी अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इब्राहिम का रवैया भी समझ से बाहर था। बेटा, नाश्ता तो कर लो। नहीं मम्मा, ऑफिस में कर लूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। इब्राहिम के जाते ही सरफराज साहब ने रहीला की तरफ देखा। जी, मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही रहीला ने आईना की रूम का दरवाज़ा खोला, उसे शदीद धचका लगा। आईना सर ज़मीन से टिकाए फूट-फूट कर रो रही थी। रहीला ने जैसे ही उसकी कमर पे हाथ रखा, उसकी ज़ोरदार चीख ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। क्या हुआ आईना? बेटा, डर क्यों रही हो? और यहाँ ऐसे? मम्मा, आईना रहीला के गले लगे रोने लगी तो रहीला ने उसकी कमर सुलाते हुए ये सवाल किया। क्या हुआ? इफ्राइम ने कुछ कहा है? मम्मा, क्या वाक़ई मैं बाबा की बेटी हूँ? रहीला को आईना का सवाल समझ नहीं आया तो वो इसे खुद से अलग करके हैरानगी से देखने लगी। आपको वाक़ई एहसास नहीं है कि आप दोनों ने मेरे साथ क्या किया है? इफ्राइम, जिसको आज तक इन 20 सालों में मेरा भाई बताया गया था, अचानक से इसे मेरा शोर बनाकर मुझे उसके सुपुर्द कर दिया। मम्मा, इससे अच्छा होता कि आप मेरा गला घोंट कर मार देती। ये रात मैंने किस अज़ियत में गुज़ारी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आईना मेरी जान, बस रोना बंद करो। तुम भी अभी इस कमरे में नहीं रहना चाहती ना, तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए अपने रूम में चली जाओ। ओके, अभी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे बाबा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। उठो जल्दी से मेरी प्यारी बेटी। सारा दिन आईना ने बेचैनी से गुजारा। 2-3 बार कोशिश की कि खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन सरफराज साहब का ख्याल करने से खुद से भी रोक देता। अभी भी वो डिनर करके अपने रूम में आई तो जल्दी बिस्तर पर लेटी नींद की वादी में उतर गई। इब्राहिम अपनी रूटीन के मुताबिक खाने के बाद लॉन में वॉक करके अपने कमरे में आया तो आईना वहाँ मौजूद नहीं थी। इसने वॉशरूम की तरफ देखा, जिसका दरवाज़ा पहले से खुला था। इब्राहिम बड़े-बड़े कदम उठाता हुआ आईना की रूम की तरफ आया तो बगैर नाक के अंदर चला गया। आईना को अपने बिस्तर पर सोता देखकर इब्राहिम का दिमाग घूमने लगा तो इसने आगे बढ़कर झट से उससे चादर खींची। आईना को अचानक कुछ समझ नहीं आया। वो आंखें खोले इब्राहिम को देखे खुद में सिमटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मम्मा मम्मा का नाम मत लो। इब्राहिम ने उंगली खड़ी करके तल तल लेजे में कहा तो आईना को अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने कहा ना, मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। आईना ने इब्राहिम की बात काटते हुए मजबूत लहजा अपनाते हुए कहा तो इब्राहिम इसकी तरफ झुका। क्यों, मम्मा ने तुम्हें ये नहीं बताया कि शोर की हर बात माननी चाहिए? इब्राहिम के मुंह से शोर का लफ्ज़ सुनती आईना ने पलकें झुकाई। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, आप जाएं प्लीज़। आईना ने आंखें झुकाई हुई कहा, उठो चलो अपने रूम में। मेरा रूम यही है, मैं यहीं रहूंगी। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया आईना। इब्राहिम कहती दरवाजे की तरफ बढ़ा तो आईना के दिल को कुछ सुकून हुआ, लेकिन अगली ही पल वो सुकून हवा की तरह उड़ गया जब इब्राहिम दरवाज़ा लॉक करके आईना की तरफ मुड़ा। आईना बिस्तर से उछलकर बेड की दूसरी साइड पे खड़ी हुई। आप जाइए प्लीज़। बहुत कोशिश के बाद भी आईना खुद को नॉर्मल नहीं रख पा रही थी। आईना, जहाँ खड़ी हो वहीं बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से। आईना का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। इब्राहिम से अजीब सा खौफ और वहशत महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है आईना, मैं तुम तक नहीं पहुँच सकता? इब्राहिम ने सख्त लहजा अपनाते हुए पूछा तो आईना ने अंदर खौफ की लहर सी उठी। मैं शोर मचा दूंगी अगर आप नहीं गए यहाँ से। चैलेंज चैलेंज इब्राहिम ने आगे बढ़ते हुए पूछा तो आईना ने शोर मचाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इब्राहिम इसके मुंह पर हाथ रख चुका था। इब्राहिम इसे बाजू से पकड़े पीछे दीवार से लगाए सुर्ख होती आंखों से देखने लगा। आईना का पूरा वजूद लरजा रहा था। दिमाग में इस कैद में गुजरी पहली रात का मंजर चलने लगा। इब्राहिम का एक हाथ आईना की आवाज़ बंद करने के लिए मुंह पर तो दूसरा हाथ से वो आईना के बाजू पर गिरफ्तार जमाए हुआ था। इब्राहिम के हाथों की तपश और सांसों से निकलती हीट आईना को उस शख्स की याद दिला रही थी। वहशत जुनून
किस नंबर 8 देखते देखते आईना की आंखें बंद हो गई। इब्राहिम की लाख कोशिश के बावजूद वो होश में नहीं आई थी। वो इसे बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया था। जी जी ज़रूर, आप जब मर्जी आ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है। जी सरफराज साहब, कहीं हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात पर अमल किया जाए। मेरी बेटी अभी तक इस सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही। तो सरफराज साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, फ़िक्र नहीं करें, हम ख्याल रखेंगे। जी बेहतर। किसका फ़ोन था? सरफराज साहब के कॉल बंद करती रहीला ने टेबल पर नाश्ता लगाती हुए पूछा। बिलाल का फ़ोन था, आयना से मिलकर कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं वो। पुलिस वाला? रहीला ने तस्दीक करनी चाहिए। हाँ। कमरे में लाइट ऑन होने की वजह से आयना की आंख खुली तो सामने इब्राहिम बाल संवारता हुआ नजर आया। आयना की आंखों के सामने रात वाला मंजर घूमने लगा। वो फौरन उठ बैठी, खुद को अपनी बाहों में समेटते हुए। इब्राहिम की आईना पर नजर पड़ी तो फौरन आयना की तरफ मुड़ा। अब इस कमरे से जाने का मत सोचना, रात में तुम्हें बाहों में उठा कर लाया था, और अगर दोबारा वो हरकत की तो मेरी करबत सह नहीं पाओगी। इब्राहिम तो बात करके चला गया, लेकिन आयना का दिमाग एक मिनट के लिए भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। रात इब्राहिम के हाथ लगाती है मुझे क्यों लगा था कि मैं वापस इस कैद में चली गई हूँ, और मेरे सामने वही शख्स मुझे जकड़ी हुई है। अगर मेरे लिए इब्राहिम भाई की हैसियत रखता था तो मैं उसके लिए बहन की हैसियत रखती थी। फिर कैसे इसने इतने आराम से खुद को मेरा शोर मान लिया? क्यों वो खुद को मुझ पर मुसल्लत कर रहा है? क्या उसे वक्त की ज़रूरत नहीं खुद को समझाने के लिए? मैं पागल हो जाऊंगी। अगर वो एक बार मेरे और करीब आया तो आयना ने दोनों हाथों से बालों को पकड़ खींचा। मैं नहीं सोचना चाहती कुछ भी, प्लीज़। आयना रोती हुई चीखने चलाने लगी तो नीचे बैठे नाश्ता कर रहे सरफराज, रहीला और इब्राहिम जल्दी से ऊपर आयना के रूम में आए। आयना मेरी बच्ची, क्या हुआ? छोड़ो अपने बालों को। क्या हुआ है मेरी जान? रहीला फौरन आगे बढ़े, आयना से उसके बाल छुड़वाने लगी। सरफराज साहब की रूह तक कांपने लगी थी आयना की चीखों पुकार सुनकर। बाबा फिक्र नहीं करे, सब ठीक हो जाएगा। इब्राहिम ने सरफराज साहब के कंधे पे हाथ रखकर इनको तसल्ली देनी चाहिए, जिसका उस लम्हे कोई फायदा नहीं था। आयना नढाल सी होकर ढीली पड़ गई थी। रहीला ने इसे लिटाया और इसके बाल सुलाने लगी। क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का? सरफराज साहब, मैं तो कहती हूँ एक बार हमें आयना का मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए। मम्मा फिक्र नहीं करें, वो काफ़ी ठीक है। अब इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ और बेहतर हो जाएगी। इब्राहिम ठीक कह रहा है। रहीला बार बार अस्पताल जाकर डॉक्टरों के सवालात। सरफराज साहब कहते हुए बैठ चले गए। अब इनको वहाँ खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। मम्मा, आज आप बाबा को हॉस्पिटल ज़रूर ले जाइएगा। आज आपको याद है ना? हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन आयना घर पे अकेली होगी फिर कैसे? मम्मा, आप चले जाना बाबा के साथ, मैं 2 घंटे में फ्री होकर घर आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम आ जाना, ये ना हो कि आयना अकेली रह जाए। ओके मम्मा। इब्राहिम माँ के माथे पर प्यार करके चला गया था, लेकिन रहीला आयना की तरफ देख के अपने रोके हुए आंसू बहाने लगी। रहीला सरफराज को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी। जाने से पहले वो तमाम मुलाजमीन को आयना का ख्याल रखने का कह कर गई थी। आयना की आंखें जैसे जैसे खुल रही थी, उसे अपना सर भारी महसूस हो रहा था। वो दोनों हाथों से सर थाम कर उठ बैठी थी, लेकिन दिमाग घूम रहा था। अचानक से आयना को किसी की आहट महसूस हुई तो उसने आंखें खोले देखने की कोशिश की। इब्राहिम दरवाज़ा ला कर किसकी तरफ आ रहा था। उठ गई वो सवालिया कहता हुआ इसके बहुत करीब आ बैठा तो आयना ने अपनी जगह से हटना चाहा, लेकिन वो नाकाम हो गई। सर में दर्द की वजह से बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। आयना की आंखें, नाक, होंठ सुर्ख पड़ रहे थे, शायद इसे शदीद बुखार हो रहा था। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। इब्राहिम ने इसके चेहरे से ही अंदाज़ा लगा लिया था। वेट में मेडिसिन लेकर आता। उसने आयना के सामने हाथ फैलाया जिस पर मेडिसिन थी। वो दूसरे हाथ से पानी का गिलास थमाया। मेडिसिन खिलाकर इब्राहिम फ्रेश होने चला गया। आयना को मेडिसिन के बाद अपना दिमाग माफ होता महसूस हो रहा था। पहले से ज़्यादा सर भारी, आंखें बोझल हो गई थी। इब्राहिम दोबारा आयना के करीब बैठा तो आयना ने बोझल होती आंखों से उसकी तरफ देखा। वो इब्राहिम नहीं था, वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था और शायद अपना हाथ आयना के करीब ले जा रहा था। मैं कहा था आयना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। इसने आयना के बालों को कान के पीछे करती हुई कहा। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो? आयना को इसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसने बहुत हिम्मत करके अपने हाथ से उसको हाथ को हटाया। इसने दोनों हाथों को इसके चेहरे के गिर्द प्याला बनाया। क्या करती हो आयना? तुम्हें अपना कुछ ख्याल नहीं? देखो कितना बुखार हो रहा है तुम्हें, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी कुर्बत में मुझे महसूस करो आयना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। आयना को अपनी आंखें बंद होती महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि इसे खुद उसको दूर करने की। वो आयना की हालत को मुकम्मल इग्नोर करे इस पर झुका। छोड़ो। आयना की आवाज़ बामुश्किल इसके कानों तक ही पहुंच पाई, जिसका उसने कोई असर नहीं लिया था। जब तक इसकी वहशत खत्म हुई तब तक आयना मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। दरवाज़ा नॉक होने पर इब्राहिम बाहर आया तो मेड ने बताया कि पुलिस आई है। ओके, इनको चाय वगैरह सर्व करो, मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप फ्रेंड साहब? जी ठीक हूँ। आप लोग अचानक? जी हमने सरफराज साहब को फ़ोन करके परमिशन ली थी। कहाँ है आपकी बहन? बुलवाएं उसे।
इब्राहिम ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए मुझसे मुस्कुराहट के साथ पुलिस वालों को अपने और आयना के निकाह का बताया। क्या मतलब? क्या मतलब वो आपकी बहन नहीं? पुलिस वाले ने हैरानगी से चेहरे पर सजाए फ्रेंड से पूछा तो फ्रेंड ने फिर से अपनी बात दोहराई। अगर वो उस वक्त मेरे निकाह में है तो मतलब वो मेरी बहन नहीं थी। अच्छा तो कहाँ है वो आपसे नहीं मिल सकती, इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी मेडिसिन खाकर सो रही है। फ्रेंड्स आप देखें, हम पुलिस वाले हैं तो शक करना हमारा पसंदीदा मशगला है, इसलिए हम खुद देखना चाहेंगे। जी ज़रूर, अपनी लेडी हॉस्पिटल को भेज दें। देखा है इब्राहिम ने पर इत्मीनान लेते में कहा तो पुलिस वाले ने लेडी हॉस्पिटल को आयना के रूम में भेजा तो चंद मिनट में वापस आई और इब्राहिम की कही बात की तस्दीक की। सर मुझे आपको कुछ बताना है। हॉस्पिटल ने गाड़ी में बैठती अफसर से कहा। सर जब मैं आयना के रूम में गई तो मुझे वहाँ बहुत कुछ अजीब लगा। मतलब सर वो वाकई बुखार में अपने होश खोई हुई थी, लेकिन सोचने की बात यह है कि इसके हॉस्पिटल में होना चाहिए था। और सर जब मैंने आगे बढ़कर इसे हाथ से छुआ तो मैंने इसकी गर्दन पर अजीब से निशान देखे, जैसे किसी के काटने के। और निशान बिल्कुल भी पर आए नहीं थे। मुझे तो ये इब्राहिम का आयना से निकाह ही समझ में नहीं आया। पहले हमें बताया गया वो बहन भाई हैं और अब मियाँ बीवी, आखिर ये कैसे हो सकता है? इब्राहिम वापस रूम में आया तो आयना के करीब बैठी इसके बाद सुलाती हुई इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। वो दुनिया जहान से अनजान, बेहोश पड़ी, हर चीज़ से नावाकिफ थी। जैसे ही इब्राहिम की नज़र आयना की गर्दन पर पड़ी वो उठा और इनको छुपाने के लिए मेडिसिन लगाने लगा। तभी इब्राहिम का मोबाइल बजने लगा। जी मामा। बेटा तुम घर पहुंच गए थे? जी मामा मैं तो काफ़ी टाइम पहले आया था, आयना को बुखार था, ऐसी मेडिसिन देकर सुला दिया। इब्राहिम ने आयना के होंठों को छूते हुए माँ से झूठ बोला। अच्छा किया मेरी जान, इसका बहुत ख्याल रखना, हम यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। डोंट वरी मम्मा, आप आराम से यहाँ आओ, मैं यहीं हूँ मैं। ओके बेटा। फ़ोन बंद होती इब्राहिम मुस्कुराते हुए आयना की तरफ देखने लगा। क्या करूँ मेरी जान, पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो बाकी किसी लड़की में नहीं। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा खुद भी कंट्रोल नहीं रहता। इब्राहिम वहीं लेटा और सो गया। कुछ टाइम बाद आयना को होश आया तो उसने इब्राहिम को अपने करीब लेटा देखा। जैसे उसकी नज़र इब्राहिम पर पड़ी इसे धुंधला सा कुछ याद आने लगा। जैसे जैसे आयना को याद आता जा रहा था वो लड़जाते वजूद के साथ इब्राहिम से दूर हो रही थी। वो जैसे ही बेड से उतरी इब्राहिम की आंख खोली। आयना ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालना चाहा। तब तुमने मुझे अगवा किया था। आयना ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में जो बयान किया इब्राहिम इसके बावजूद खामोश रहा। बाबा आयना कोई बात बैठकर भी कर लिया करो यार, इब्राहिम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा तो मतलब वो इनकार नहीं कर रहा था। आयना को लगा वो अभी गिर जाएगी, लजाती टांगे भागना चाहती थी लेकिन जान खत्म हो चुकी थी। आंसू पर कोई इख्तियार नहीं था जो बह बह कर गर्दन को तर कर गए थे। अच्छा बैठो फिर मैं सारी बात बताऊंगा, शुरू से एक भी झूठ नहीं बोलूंगा। बाबा आयना ने चीखना चाहा लेकिन आवाज़ कहीं दब गई थी। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। आयना तुम्हें पता है तुम कहाँ गलती करती हो जब तुम एक बार में बात नहीं सुनती। घर पर कोई नहीं, अगर तुम बैठ जाओगी तो सब बताऊंगा। आयना अंदर ही अंदर भागने के लिए खुद को तैयार करने लगी, जबकि इब्राहिम की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। आयना झट से दरवाजे की तरफ भागी लेकिन उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई जब उसने दरवाज़ा लॉक पाया। इसी पल इब्राहिम उठा उसके करीब आया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो 2 कदम पीछे हुई तो इब्राहिम ने झट से इसे बाहों में लिया। अब तो तुम जान गए हो ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। छोड़ो मैं बाबा को। शीश ये तुम अब गलत कर रही हो जान। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। तुम इब्राहिम की उंगली इसके होंठों पे थी, होंठ ललचा रहे थे जिनकी कबलाहट इब्राहिम महसूस कर रहा था। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है आयना, रहम करो लेकिन मुझ पर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इब्राहिम ने आंखें बंद करके आयना की खुशबू खुद में उतारते हुए कहा तो आयना इब्राहिम के नए रूप से ज़्यादा डरने लगी। प्लीज़ जानती हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने अभी कहा ना मैं बाबा को बता दूंगी, अच्छा किया जो कह दिया। अब मैं कुछ सोचता हूँ कि तुम्हें बाबा से कैसे दूर रखा जाए। इब्राहिम की बात सुनती आयना ढीली पड़ गई। वो जो अपनी हिम्मत के मुताबिक थोड़ी बहुत मज़ामत कर रही थी इसने वो भी छोड़ दी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इब्राहिम ने इसकी आंसू से अपने हाथ से साफ करते हुए कहा। तुम इब्राहिम नहीं हो। आयना ने पहली बार उसका नाम लिया तो इब्राहिम मुस्कुराया। हाँ मैं इब्राहिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इब्राहिम हूँ। वैसे अब तुम सब जान ही गई हो तो तुम्हें किसी बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसने कहते हुए आयना के होंठों को कैद करना चाहा लेकिन आयना अपनी पूरी हिम्मत से मुंह फेरे उससे पीछे धकेलने लगी। आयना गुस्सा मत दिलाओ मुझे। इब्राहिम ने चेहरे पे संजीदगी सजाए आयना को घूरा। प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। नहीं मेरी जान, अब तुम सारी ज़िंदगी मेरी क़ैद में रहना है। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकोगी। इसने बहुत प्यार से आयना के बाल चेहरे से हटाए। आयना ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जान अब तुम सब जान की हो तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो आज से तुम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकोगी।
नहीं प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। कोई फ़ायदा नहीं परेशान होने का, ये फ़ैसला अटल है। मेरे बाबा मुझे यहाँ से निकाल के ले लेंगे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आयना ना जाने क्यों चिल्लाई थी, क्या वो इफ़राइम को खौफ में मुब्तला करना चाहती थी? हाँ, हाँ, इफ़राइम ज़ोरदार आवाज़ में हँसा और एक झटके से आईना का सर दीवार में दे मारा और दूसरी पल वो आईना को छोड़े शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। इसने शीशे पर अपने हाथ से वार किया जिससे इसका हाथ ज़ख्मी हो गया। आईना अपने माथे पे हाथ रखे जिससे खून बह रहा था इफ़राइम को देखने लगी। ये तुमने क्या कर दिया आईना? वो मासूम सी शक्ल बनाकर आईना की तरफ पलटा। आईना के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो नफ़ी में सर को हिलाते हुए वही ज़मीन पर बैठ गई। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो आहिस्ता-आहिस्ता एक ही बात को दोहरा रही थी जब इसके कान में इफ़राइम की आवाज़ पड़ी। नहीं मम्मा, वो अपने होश में नहीं है। आप बस जल्दी आ जाएँ मम्मा, मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। 2 मिनट में कॉल बंद कर चुका था। आईना के आँसू बहना भी बंद हो चुके थे। अब वो ज़मीन पर नज़रें जमाए न जाने क्या सोच रही थी। इब्राहिम ने अपने हाथ पर जैसे तेज बैंडेज की और मेडिकल बॉक्स उठाए वो आयना के करीब आ बैठा। फरार का रास्ता सोच रही हो? इसकी आवाज़ सुनते वो अपने हैलों से बह रहे थे। इब्राहिम को करीब देखा, खुद में सिमटी। ये जो कुछ तुमने किया है ना तुम्हें लोग पागल कहेंगे। खुद को भी जख्मी कर लिया, मुझे भी जख्मी कर दिया। वो इसके जख्म को साफ करता हुआ बोले जा रहा था, लेकिन आईना उसे गौर से देखने लगी। कितने साल हम एक छत के नीचे रहे हैं, फिर क्यों मैं इसे पहचान नहीं पाई? क्या वाक़ई मुझे पागल करना चाहता है? नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एक बार बाबा आ जाएँ तो मैं सब बता दूँगी उन्हें। कोई फ़ायदा नहीं है। इब्राहिम की आवाज़ पर वो अपनी सोच से बह रहा है। कोई फ़ायदा नहीं इतने सोचने का। ख़ैर अब मैं बैठ जा रहा हूँ। अगर तुमने शोर मचाया या किसी को या कोई ऐसी-वैसी हरकत की तो मेरे साथ गुज़ारी रात याद कर लेना, मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा। इब्राहिम कमरे से जाते हुए आयना का मोबाइल साथ लेना नहीं भूला था। वो दरवाज़ा लॉक कर जा चुका था। आयना ने उठकर कमरे की एक-एक चीज़ को उसकी जगह से हटा दिया था। वो जैसे-जैसे चीज़ों को फेंक रही थी, इसकी चीखें इतनी बुलंद होती जा रही थी। जब थक गई तो ज़मीन पर बैठी रोने लगी। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी थी इसकी, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। फिर क्यों वो आज किसी वेश्या की नज़र हो गई थी। आज आयना रो-रो कर भी थक गई तो अलमारी से कपड़े लेकर फ्रेश होने चली गई। क्या हुआ था इब्राहिम? राहिला नहीं रहे? इब्राहिम के माथे को छूती हुई ये पूछा। मामा, वो आयना ने। लेकिन बेटा उसने ऐसा क्यों किया? बाबा, मैं नहीं जानता। वो जैसे ही जागी सुबह की तरह चिल्लाने लगी, कहने लगी तुमने मुझे अगवा किया था। सरफराज साहब थक्कन से नढाल सोफे पे बैठ के रहीला फ़ौरन उनकी तरफ आई, तसल्लियाँ देने लगी। अब आप परेशान नहीं हो सरफराज, वो सदमे में है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा वो बिल्कुल पहले की तरह जैसी हो जाएगी। नहीं रहीला, अब मेरी बच्ची कभी पहले जैसी नहीं होगी। सरफराज कहती उठे सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो इब्राहिम भी फ़ौरन इनके पीछे हो लिया। सरफराज साहब ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, आयना ने कुछ देखे बगैर हाथ में पकड़ा छोटा-सा गुलदान इनकी तरफ उछाला जिसको इब्राहिम बर वक़्त कैच कर गया। बाबा! आयना बाबा का चेहरा देख के उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इब्राहिम आगे बढ़कर इसे बाजू थाम चुका था। आईना, होश करो, वो तुम्हारे बाबा हैं। बाबा प्लीज़ मुझे बचा लें वरना ये मुझे पागल कर देगा। बाबा, इसने मुझे अगवा किया था। बाबा मेरा यकीन करें, इसने मुझे अगवा किया था। सरफराज साहब नम आंखों के साथ रूम की हालत देख के पलट गए। इनको इब्राहिम की कही एक बात पर यकीन आ गया था। बाबा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें, प्लीज़ बाबा। आयना का चीखना चिल्लाना किसी काम नहीं आया था। सरफराज साहब नीचे जा चुके थे। इब्राहिम ने इसे अपनी बाहों में कैद किया। लगता है होश आ गया है तुम्हें, इसलिए इतना चीख रही हो, जबकि मैंने मना किया था। अपने बाबा से ये आखिरी मुलाकात हमेशा याद रखना आईना। आइंदा तुम्हारी ज़िंदगी बहुत महदूद होगी, मुझसे मुझ तक। वो मुस्कुराया तो आईना खुद को उसकी कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। ओके रिलैक्स, छोड़ रहा हूँ, लेकिन तैयार रहना, आज मेरी जीत की खुशी एंजॉय करेंगे। वो आईना को छोड़े दरवाज़ा लॉक करके चला गया था और आईना उसकी बात सुनने अंदर तक काम गई थी। सरफराज मत परेशान हो, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। रहीला मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिर क्यों वो आज इस हाल में है? बाबा प्लीज़, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप टेंशन नहीं लें, मैं हूँ ना। मामा, आप बाबा को आईना के कमरे से दूर रखें जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अगर बाबा की भी तबीयत ख़राब हो गई तो दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मामा प्लीज़, आप भी आईना के रूम में मत जाइएगा, वो अभी बाबा को नुकसान पहुँचाने वाली थी। ओके बेटा, लेकिन तुम इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। जी मामा, इंशाल्लाह सुबह लेकर जाऊँगा। अभी तो शाम होगी यार। सब डिनर करने बैठे तो इब्राहिम एक ट्रे में अलग से खाना रखने लगा। बेटा तुम खा लो पहले खाना। राहिला बात को समझती हुई बोली। मामा मुझे भूख नहीं है, आयना ने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप खाना खाएं, मैं इसके पास जाता हूँ। इब्राहिम बेटा ध्यान से, बाबा फिक्र मत करें, आप खाना खाएं। इब्राहिम कमरे में बहुत एहतियात से दाखिल हुआ। आयना बेड से टेक लगाए ज़मीन पे घुटनों
میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور دروازہ لاک کرنے لگا۔ آئینہ ایک پل ضائع کیے بغیر اس کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئی۔ پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بیٹھ جانے دے، میں یہاں بند کمرے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پلیز افرایم، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پکا پرامس کرتی ہوں۔ ہاں ہاں اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گا؟ پلیز میں سچ میں۔ شش، بس اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، مجھے آج تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہوئی۔ نہیں کھاؤں گی کھانا، اگر مجھے یہاں مرنا ہی ہے نا تو پھر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، ایسے ہی مروں گی۔ آئینہ کیوں مجھے غصہ دلانے والی باتیں کرتی ہو؟ جانتی ہو نا مجھے پھر غصے میں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا نارمل انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن آئینہ سے تھوڑی اور دور ہوئی۔ میں خود کو ختم کر لوں گی اگر مجھے یہاں سے باہر نہ جانے دیا تو۔ اگلی پل آئینہ کا بازو افرایم کی گرفتار میں تھا۔ وہ اسے کھینچے اپنے بہت قریب، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ایسے کونے لگا۔ آئینہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ آئینہ، مرنے کی بات مت کرنا آئینہ، ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دباؤں گا۔ بھوک نہیں تو مت کھاؤ کھانا، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات مت کرو۔ اگلے لمحے افرایم نے اسے بیڈ پر گرا دیا۔ آئینہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پہ چکا تھا۔ آئینہ کی لاکھ کوششیں اور بے تحاشا رونے کے باوجود وہ خود کو چھڑا نہیں پائی تھی۔ سرفراز، میڈیسن کھا لیں اور ریسٹ کریں پلیز۔ رحیلہ، کیا کروں میں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری بیٹی کو دیکھا تم نے؟ کیسی حالت ہوگی ہے اس کی؟ سرفراز، ہم جانتے ہیں جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، لیکن آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ رحیلہ، مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ سرفراز آپ نے اپنا ہاتھ رحیلہ کے سامنے پھیلایا جس کو وہ تھام چکی تھی۔ رحیلہ، مجھ سے وعدہ کرو، اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری بیٹی کا ایسی خیال رکھو گی جیسے شروع سے رکھتی آئی ہو۔ سرفراز، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خود کو بہت مضبوط دکھانے کے باوجود رحیلہ کی آنکھیں پل میں بھیگ گئی تھی۔ وعدہ کرو مجھ سے رحیلہ، آئینہ کی ذمہ داری ہمیشہ تمہاری اولین ترجیح ہوگی۔ کیا میں نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع دیا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں سرفراز، میں آئینہ کا ہمیشہ ایسے ہی خیال رکھوں گی۔ بس آپ میڈیسن کھائیں اور آرام کریں۔ دیکھیں مجھے بھی رلا دیا آپ نے، وہ جھٹ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ افرایم گہری نیند سو چکا تھا۔ رات کے تیسرے پہر بھی آئینہ کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ وہ کمرے سے ایک کونے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کس کی مدد لوں؟ اے اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا، میں قید میں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ حسن، کیوں؟ آخر کیوں تم نے میرا یقین نہیں کیا؟ کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ دیکھو آج تمہاری آئینہ کس دلدل میں پھنس چکی ہے۔ بابا نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ حسن، کیا افرایم ساری زندگی میرے ساتھ؟ یہ سب نہیں، بالکل نہیں۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی، مجھے اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ آئینہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی اور سائڈ ٹیبل پڑے افرایم کے موبائل کو دیکھنے لگی۔ بہت سوچ سمجھ کر وہ آہستہ آہستہ چلتی بغیر آواز پیدا کیے سائڈ ٹیبل تک پہنچی۔ آئینہ وہاں کھڑی ایک نظر افرایم کی طرف دیکھتی تو ایک نظر موبائل کی طرف۔ بہت ہمت جمع کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ آئینہ نے موبائل پکڑا، لیکن اگلی پل اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھی۔ موبائل پہ لگے لاک نے آئینہ کو ایک بار پھر وہی اندھیرے میں لا کھڑا کیا۔ بہت کوشش کے بعد جب موبائل کا لاک وہ نہیں کھول پائی تو غصے سے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وقت وہ افرایم کو بھول گئی تھی۔ جیسی آئینہ مڑی، افرایم اس کی کلائی تھام چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنا رخ نہیں موڑا۔ کر لیا فون؟ ایسے کس کو فون کرنے والی تھی؟ کسی کو نہیں جان، جھوٹ مت بولا کر۔ وہ بستر سے نکلی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو آئینہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا تم سوئی نہیں؟ اس کی سوجی ہوئی لال آنکھیں دیکھی افرایم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پڑتے ہوئے پوچھا۔ آئینہ نے خاموشی نہیں توڑی تو افرایم اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بیٹھو یہاں۔ آئینہ اس کے کہتی ہی بیٹھ گئی تو افرایم بھی اس کا ہاتھ تھامے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت تکلیف میں ہو، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کچھ باتیں ہیں، اگر تم ان باتوں کو سمجھ لو تو تمہاری تکلیف ختم ہو سکتی ہے۔ آئینہ نے لرزاتی پلکیں اٹھا کر افرایم کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے تو تم یہ جان لو، تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے، تم صرف افرایم کی ہو۔ افرایم نے دوبارہ اس کے چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آئینہ کا وجود لرزانے لگا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کمرے سے فرار ممکن ہے تو ایسا مت سوچو، کیونکہ ایسا نہیں ہونے پر تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ آئینہ، تم بس میرے ساتھ خوش رہو اس دنیا میں، اس کمرے میں تم میرا انتظار کیا کرنا، اچھے سے تیار ہو کر۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، پرامس۔ لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے ایسی قید میں نہ رکھیں۔ آئینہ، میں بہت کوشش کرتا ہوں تم پر غصہ نہ کروں، لیکن تم دیکھو نا، خود ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتی ہو۔ افرایم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آئینہ، ہماری اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، اوکے؟ چلو آ جاؤ، سو جاؤ، یہاں لیٹ جاؤ۔